हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है टॉप जीके क्वेश्चन और उसके आंसर पे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सामान्य ज्ञान विशेषांक। तो पहला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो प्रश्न संख्या एक, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो विनोबा भावे थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या दो है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। ऑप्शन से कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो प्रश्न संख्या जो दो है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास को भारत का या संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न संख्या तीन है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। ऑप्शन से 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1925 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या तीन, भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चली वो 1925 में चली। प्रश्न संख्या चार है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई। ऑप्शन से ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1925 में और ऑप्शन डी 1853 में। तो प्रश्न संख्या चार, भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई वो 1853 में हुई, जो मुंबई और थाने के बीच पहली ट्रेन चली भारत में। प्रश्न संख्या पाँच है कि भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। ऑप्शन से सिक्किम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या पाँच का जो सही जवाब हो जाएगा, भारत के जिस राज्य में रेल मार्ग अभी तक नहीं है उसका नाम है सिक्किम। अर्थात प्रश्न संख्या पाँच का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम हो जाएगा। इसका जो कारण बताया जाता है, वहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर, मतलब ऊंचे पहाड़ों का स्थित होना ये माना जाता है। प्रश्न संख्या छः है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन से 1942 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1929 में और ऑप्शन डी 1857 में। तो प्रश्न संख्या छः, भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ 1942 में हुई। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने, महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, करो या मरो। प्रश्न संख्या सात है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। यह जो भारतीय खेल विभाग है उसका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो अर्जुन पुरस्कार है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन से है 1961 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1929 में और ऑप्शन डी 1957 में। तो प्रश्न संख्या सात का सही जवाब हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, और इसे पहले जो क्रिकेटर हैं जिन्हें ये अर्जुन पुरस्कार मिला था वो थे सलीम दुरानी। प्रश्न संख्या आठ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। ऑप्शन से 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1925 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या आठ, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में। जबकि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको हम लोग हर साल
सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 10 है, 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग को, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को। तो प्रश्न संख्या 10, 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और भारत के जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो कृति थी गीतांजलि, इसी के लिए ये इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 11 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन से यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नील और ऑप्शन डी घाघरा। तो प्रश्न संख्या 11, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ऑप्शन से कुत्ता को, ऑप्शन बी गाय को, ऑप्शन सी भैंस को और ऑप्शन डी बैल को। तो प्रश्न संख्या 12, मनुष्य ने सबसे पहले जिस जंतु को पालतू बनाया उसका नाम है कुत्ता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि आग बुझाने वाली गैस है, आग बुझाने वाली गैस है। ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13, आग बुझाने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन ए है। जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है, जबकि नाइट्रोजन मतलब जलने की क्रिया को कम करता है किसी पदार्थ के। प्रश्न संख्या 14 है कि क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय खेल है आज के समय में। ऑप्शन से भारत को, ऑप्शन बी इंग्लैंड को, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया को और ऑप्शन डी आयरलैंड को। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, क्रिकेट का जन्मदाता देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। जो क्रिकेट 2023 का जो वर्ल्ड कप खेला गया वनडे में, उसका जो विजेता टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट का जन्मदाता जो देश है वो इंग्लैंड है, जो अभी T20 चैंपियन है। प्रश्न संख्या 15 है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? नॉन कॉरपोरेशन रेवोल्यूशन कब हुआ? ऑप्शन से ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1925 में और ऑप्शन डी 1920 में। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था।
प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन 20 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1920 में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था महत्वपूर्ण जीके जीएस और उसके आंसर पे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।